हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका बहुत-बहुत एमआईबी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे आपसे ये कहना था कि मैट्रिक्स का ये वाला फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म है। एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मैट्रिक्स का यही फॉर्म दिया हुआ होता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस फॉर्म से उतना कंफर्टेबल नहीं होते। मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फॉर्म में मैट्रिक्स के सारे टाइप्स एनालाइज़ करके दिखाऊँ, ताकि इस वीडियो के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएँ, फ़ैमिलियर हो जाएँ इस फॉर्म से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। इसका एक ही प्रॉपर्टी होता है, ओनली वन कॉलम, मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ़ एक ही कॉलम होगा। अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ तो n का वैल्यू 1 होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये एक 3x1 का कॉलम मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं एक ही कॉलम है, इसलिए n का वैल्यू 1 है। और अगर हमें मैट्रिक्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे? aij m क्रॉस 1, ठीक है? अगला है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी है? m क्रॉस n अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ तो m का वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब एक ही रो होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है? 1x3 का एक रो मैट्रिक्स। इस फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ए आई जे 1x n। बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? m क्रॉस n का मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो m इक्वल टू n होना चाहिए, मतलब कि m क्रॉस m होना चाहिए मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक? ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। और इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ए आई जे m क्रॉस m, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो, यही डायगोनल मैट्रिक्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है? और डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो। एग्जांपल से समझते हैं। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? उसका ये डायगोनल है। अब आप कहेंगे ये भी तो डायगोनल है। लेकिन मैट्रिक्स में हम इस डायगोनल को कंसीडर नहीं करते, इसको कहते हैं एंटी डायगोनल। क्या कहते हैं? एंटी डायगोनल। यहाँ जो डायगोनल का बात हो रहा है, ये मेन डायगोनल का बात हो रहा है। इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो कि थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है। इस फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बहुत सिंपल है, ए आई जे एम क्रॉस एम। एम क्रॉस एम क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ओके, अब इसे हम समझते हैं। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब हो गया, जब भी आई नॉट इक्वल टू जे दिया गया मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम इसको उठाते हैं, इसका क्या है? ए वन वन। हम इसको ए वन वन लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए टू टू, इसको लिखते हैं ए थ्री थ्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ आई इक्वल टू जे हो रहा है, ठीक? दूसरा कोई भी अगर हम एलिमेंट उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये A13, तो यह i नॉट इक्वल टू जे हो रहा है। तो इसी का बात बोला जा रहा है, जब i नॉट इक्वल टू जे होगा, मतलब जब भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा तब वो जीरो होगा, ए आई जे इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। हर स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। हर स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम देखते हैं। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 के बराबर है, ठीक? इस फॉर्म में हम उसको कैसे समझेंगे? ए आई जे एम क्रॉस एम। ए आई जे इक्वल टू के, जहाँ के एक कांस्टेंट है, ठीक है? जहाँ के एक कांस्टेंट है, वेयर फॉर ऑल आई इक्वल्स जे। आई इक्वल्स जे मतलब याद कीजिए डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल टू जे वाले सब किसी के बराबर होंगे। और आई ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो उनके केस में ए आई जे विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, वो एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। और ये एक स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होता है, ठीक? फॉर एग्जांपल इसको आप देख सकते हैं, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
और इस फॉर्म में हम उसको कैसे लिखेंगे, ए आई जे एम क्रॉस एम, जहां ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, और ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स का बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, जिसका नाम है सिंगलटन मैट्रिक्स। इसका एक ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, ये एक सिंगलटन मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है, मतलब इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1 का। ये एक सिंगलटन मैट्रिक्स है, ये एक सिंगलटन मैट्रिक्स है, ये भी एक सिंगलटन मैट्रिक्स है। इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ए आई जे 1 क्रॉस 1। ठीक, अभी हम इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्या एक सिंगलटन मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि n का वैल्यू 1 हो रहा है, मतलब इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली एक रो मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि m का वैल्यू भी 1 है, एक ही रो है इसमें, तो ये एक रो मैट्रिक्स भी हो गया। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि m इक्वल टू n है। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स i नॉट इक्वल टू j वाले एलिमेंट्स 0 होंगे, लेकिन इसमें तो i नॉट इक्वल टू j वाले एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ट्रिवियली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपको याद रखना है, सिंगलटन मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? जरूरी नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी है, उसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, लेकिन ये भी एक सिंगलटन मैट्रिक्स है, जो कि एक वेरिएबल है। ठीक है, ये दोनों एक सिंगलटन मैट्रिक्स है, जो कि स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? जरूरी नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी में ये एक स्पेशल केस है सिंगलटन मैट्रिक्स का, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स के बारे में। इसका एक ही प्रॉपर्टी होता है, सारे एलिमेंट्स इसके जीरो होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हम इस मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन। ध्यान रहे ये एम क्रॉस एन है, जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसलिए एम और एन अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई कोमा जे। ठीक, एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स है, ये एक जीरो मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, उसका एग्जांपल है। ये एक 3 क्रॉस 1 का जीरो मैट्रिक्स है, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये एक 1 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स है, जो कि एक रो मैट्रिक्स भी है। और ये एक 1 क्रॉस 1 का जीरो मैट्रिक्स है, जो कि एक सिंगलटन मैट्रिक्स भी है। ठीक, अब आप वीडियो को पॉज करके एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सोचिए कि ये किस किस टाइप का मैट्रिक्स को ये सेटिस्फाई करता है। कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, रो मैट्रिक्स भी होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स तो होगा ही, और जीरो मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स को टच कर पाया, और होपफुली आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इफ़ नॉट ऑल डाउट्स। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मैथमेटिक्स को एंजॉय करते रहिए, और याद रखिए मैथमेटिक्स इज़ ब्यूटीफुल।